वैसे तो भाई दिवाली हमेशा से ही लोगों के घर में खुशियां लेकर ही आता है, पर इस बार तो शायद खुशियों का पिटारा ही खुल गया है। पहले तो इंडिया ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में हराकर दिवाली से पहले ही फटाके फोड़ने और झूमने का मौका दे दिया। और जब लोग दिवाली के दिन धमाका कर ही रहे थे, उसी रात यूके से भी एक धमाकेदार खबर सामने आई कि एक इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, जो कि एक्चुअली हर इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट है। अब प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई ये ज्ञान न देना कि वो एक्चुअल इंडियन नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। एक्चुअली द मेन थिंग इज कि इंडिया ने इस सिचुएशन से इस सिचुएशन तक आने में काफी लंबा सफर तय किया है और लगभग 76 इयर्स के बाद अब एक इंडियन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। और इसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि भाई इंडियन रॉक्स एवरीवेयर। तो अब जब हर कोई दिवाली में धमाका कर ही रहा है, तो इसमें भला मार्वल कैसे पीछे रहता। तो उसने भी रिलीज कर दिया क्वांटमेनिया का एक धमाकेदार ट्रेलर एक स्पेशल टैग के साथ। वैसे एक बात मैं यहाँ और भी मेंशन करना चाहूंगा दोस्तों कि मार्वल ने ये ट्रेलर न केवल इंसानी फैंस के लिए रिलीज किया था, बल्कि कुछ घंटों बाद ही मार्वल ने चींटियों के लिए भी एक चींटी साइज का ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि मार्वल इंसान के साथ साथ जानवर, पक्षी और एलियंस का भी ख्याल रखता है। खैर से इन सब बातों को साइड में रखते हुए अब अगर ट्रेलर की बात करें, सो आई मस्ट से कि ये ट्रेलर बहुत से लोगों के उस शिकायत को दूर करता हुआ नजर आ रहा है जो इसके VFX से रिलेटेड थे। मींस ओवरऑल इस ट्रेलर को देखते हुए ही ये फील हो रहा है कि भाई ये ट्रेलर है थिएटर में जाकर देखने लायक। और दूसरा रीजन ये भी है कि थानोस एरा के बाद अब कैंग एरा शुरू होने जा रहा है और ये फिल्म 100% एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसे बड़े इवेंट को बड़े ही अच्छे तरीके से सेटअप करने जा रहा है। नाउ जस्ट इमेजिन कि थानोस की एक चुटकी ने कितना धमाल मचाया था, उसे हराने के लिए कितने सुपर हीरोज को असेंबल्ड होना पड़ा था। तो अब तो ये कैंग द कॉन्करर है जो मल्टीवर्स का बादशाह है। तो सोचो इसमें कितने सारे सुपर हीरोज को असेंबल्ड करना पड़ेगा और ओवरऑल ये सागा कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसका अंदाजा तो आप लगा भी नहीं सकते। सो इसीलिए मार्वल का भी ये कहना है कि भाई डोंट मिस एनी फिल्म और वेब सीरीज, भले ही वो शी हल्क जितना बोरिंग क्यों ना हो। नहीं तो अपकमिंग एवेंजर्स की मूवी देखते समय खाली जोक्स पर हंस और एक्शन सीन्स पर ताली बजाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टोरी तो उस कंडीशन में समझ में आएगा ही नहीं। वैसे ये मैं अपने इन्फिनिटी वॉर के समय का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मेरा दोस्त बिना पिछली मूवी देखे सीधा एवेंजर्स की मूवी देखने आ गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर एक प्रकार से पिछले इवेंट्स को समझाना तो फिर भी इजी था, पर इस फेज के लिए तो शायद इम्पॉसिबल शब्द भी कम पड़ जाएगा और एंटमैन इन्हीं सारी कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा। और इसीलिए ट्रेलर में ही इसका बेसिक स्टोरी लाइन क्लियर कर दिया गया है, जिसमें स्कॉट लैंग अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीते रहता है, या फिर कहें एक्चुअली अपनी सेलिब्रिटी लाइफ जीते रहता है, क्योंकि ट्रेलर के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जिस बेकरी से उसे हटा दिया गया था वहाँ उसे अब एम्प्लॉय ऑफ द सेंचुरी बना दिया गया है। इवन उसके मर्चेंडाइज भी फाइनली अब लोगों ने लेना शुरू कर दिया है, जैसे कि यहाँ ये बच्चा एंटमैन की बैग यूज कर रहा है। स्कॉट सेलिब्रिटीज की तरह इवेंट भी अटेंड कर रहा होता है और तभी कैसेंड्रा लैंग बोलती है कि चलो अच्छी खासी लाइफ की वाट लगाते हैं, और हैंक पिम के साथ साथ तीनों भी पहुंच जाते हैं एक ऐसे यूनिवर्स में जहां कैंग का राज रहता है, जो एक ऐसा यूनिवर्स होता है जो यूनिवर्स के अंदर एक छुपा हुआ यूनिवर्स है। हालांकि डायलॉग के हिसाब से ये लग रहा है कि कैंग यहाँ एंटमैन को मारना नहीं चाहता, बट वो उससे कुछ हेल्प चाहता है। अब वो किस तरह का हेल्प मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, उसके लिए तो हमें दो ही चीज करना पड़ेगा, या तो हैवी रिसर्च करके थ्योरी बनाना पड़ेगा, या फिर 17 फरवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा जब ये फिल्म रिलीज होगा। वैसे तीसरी भी चीज है कि सिंस अभी भी ऑलमोस्ट 4 महीने बचे हैं इस फिल्म के रिलीज होने में, तो MCU ढेर सारे लीक्स, टीवी स्पॉट्स, सोशल मीडिया स्पेशल फुटेजेस दिखा कर बता ही देगा कि भाई इसमें क्या क्या होने वाला है, और थिएटर में जाकर हमें बस कंपाइल्ड वर्जन ही देखने मिलेगा। आई एम नॉट किडिंग, बट इन दिनों मार्वल डिज्नी वाले कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। खैर वैसे जो भी हो, फिलहाल तो ट्रेलर को देखने के बाद यही लग रहा है कि मार्वल फेज 5 की शुरुआत बड़े ही धूम धड़ाके तरीके से करने जा रहा है, और सुपर हीरो फैंस के लिए इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। सो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।